जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सुपर मंत्रा एजुकेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका वैकेंसी आ गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें टोटल पोस्ट आपका 39,881 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें। और देखिए, ये सब आपका इसमें पोस्ट है बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनसीबी, एसएसएफ, ये सब इन पोस्टों पर आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो देखिए, बीएसएफ में जो पोस्ट है आपका 15,654 पोस्ट निकला हुआ है। सीआरपीएफ में 11,541 पोस्ट निकला हुआ है। और असम राइफल में 1,248 पोस्ट है। आईटीबीपी में 3,017, एसएसबी में आपका 819 पोस्ट निकला हुआ है। और सीआईएसएफ में जो पोस्ट है आपका, वो आपका पोस्ट है 7,145 पोस्ट निकला हुआ है। एनसीबी में आपका 22 पोस्ट निकला हुआ है। और एसएसएम में आपका 35 पोस्ट निकला हुआ है। देखिए, एग्जाम डेट का बात करें तो आपका फरवरी में आपका एग्जाम होगा 2024-25 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अप्लाई डेट इसका चालू हो चुका है, 5 सितंबर से आपका चालू हो चुका है इसका अप्लाई। और लास्ट डेट जो है 14 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। देखिए, क्वालिफिकेशन का बात करें तो अगर जो आप लोग 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। फी का बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का फी है आपका 100 रुपये। और आपका साइबर जहाँ पे आप फॉर्म भरिएगा वो 50 रुपये और लेगा, यानी आपको 150 रुपये लगेगा फॉर्म भरने में। फी का बात करें तो एससी, एसटी और फीमेल का जो फी है उनका फी नहीं लगेगा। और करेक्शन डेट, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें कुछ गलती हो जा रहा है तो उसमें सुधार का जो डेट है 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच आप लोग सुधार कर सकते हैं। एज जो आपका काउंट हो रहा है 1/1/2025 से आपका एज काउंट होगा। और एज का बात करें तो जनरल वालों के लिए 18 से 23 वर्ष हैं आप लोग, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ओबीसी का 3 वर्ष का छूट मिल जाता है। तो ओबीसी वाले 18 से आपका 26 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर पाइएगा। और एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट मिल जाता है। तो आप लोग 18 से 28 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर पाइएगा। अब हम लोग जानेंगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि इनका मतलब इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका अगर जो जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच आपका जन्म तिथि है, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और ओबीसी का जन्म तिथि जो होना चाहिए वो 2/1/1999 से 1/1/2007 के बीच आपका जन्म तिथि है, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और एससी एसटी का जन्म तिथि 2/1/1997 से 1/1/2007 के बीच आपका जन्म तिथि है, तो आप फॉर्म भर पाइएगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। अब हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदी या इंग्लिश है इसमें से आपको एक विषय चुनना है। हिंदी चुनिए या इंग्लिश चुनिए, जो आपका विषय अच्छा है वो आप चुन सकते हैं। ये जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे चूज करना होता है, वो उस समय आप एक ही विषय चुनकर मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन का बात करें तो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। टोटल नंबर का बात करें तो 160 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 160 मार्क्स का आपका मतलब टोटल मार्क्स जो है आपका 160 मार्क का पूछा जाएगा क्वेश्चन। और
टाइम जो मिलेगा आपका 60 मिनट का, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। निगेटिव 1/4 का है। और सैलरी की बात करें तो 21,700 से आपका 69,100 रुपये तक आपका सैलरी चला जाएगा। अब हम लोग फिजिकल के बारे में बात करें तो देखिए, फिजिकल के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो देखिए, मेल में आपका जो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, और एसटी का हाइट जो चाहिए आपका, वो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए मेल वालों के लिए। और फीमेल का हाइट जो चाहिए 157 सेंटीमीटर, और एसटी में फीमेल का हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट में आपको मेल वालों के लिए जो चेस्ट चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है। और एसटी का चेस्ट जो चाहिए आप लोगों का वो 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी आप लोगों को भी 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना है। फीमेल वालों को चेस्ट नहीं नापा जाता है। रनिंग का बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग करना है मेल वालों के लिए, जिनका टाइम आपको मिलेगा 24 मिनट। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है। और फीमेल का जो रनिंग है वो आपका 1.6 किलोमीटर है, यानी 1600 मीटर है आपका रनिंग करने के लिए। और टाइम जो आप लोग का है 8.5 मिनट। तो बस इतना ही, आप लोग तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।